हेलो फ्रेंड, आप लोग को ज्ञानोदय कुछ सेंटर चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आप लोगों को क्लास 10th बिहार बोर्ड का मैथ का क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। जो सेट ए है, ये सेट सेकेंड सिटिंग का है और फर्स्ट सिटिंग सेकेंड सिटिंग का और भी सब्जेक्ट का जो है इस पर क्वेश्चन का एनालिसिस मतलब कराया गया है। आप उस वीडियो को वॉच कर लीजिए। कहां पे मिलेगा? तो आपको ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर बाई रवि रंजन सर्च मारिएगा यूट्यूब पे तो आ जाएगा, लिंक ऊपर में ही आ जाएगा। तो आज हम लोग सेकेंड सिटिंग के करेंगे। क्या बिहार बोर्ड 2025 में जो एग्जाम हुआ है तो सेकेंड सिटिंग के करेंगे। यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन के एनालिसिस करेंगे सेकेंड सिटिंग, ठीक है, सेट ए। और कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे सेट ए तो है, ए के बाद क्या है, ए से लेके जे तक, ए से लेके जे तक जो आप लोग का सेट बना है। तो सेकेंड पाली में सेकेंड सेटिंग में जो लोग को एग्जाम हुआ है सबके लिए ए बी सी डी एफ जी मतलब जो भी सेट है सबके लिए। लेकिन क्या होगा, थोड़ा सा तो क्वेश्चन क्या चेंज होगा, मतलब किसी का 2 में होगा, किसी का 5 में होगा, तो किसी का 1 में तो किसी के 5 में होगा, किसी के 5 में तो किसी के 7 में होगा। क्वेश्चन क्या थोड़ा ऊपर नीचे होगा, ठीक है। लेकिन सेकेंड पाली का क्वेश्चन सब सेम है, सिर्फ क्या है इधर उधर है। तो आप इस क्लास को ले, ऐसा नहीं है सेट ए को तो है पूरा से पूरा नंबर लाइनिंग में मिलेगा, लेकिन आप सेट बी सी डी है उन लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन सेकेंड सिटिंग वाले के लिए है। तो इस क्लास को जो है और इस क्लास को जरूर से जरूर वॉच करें। हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, 100 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन है तो आप लोग इमेजिन कर सकते हैं 100 क्वेश्चन के अगर सॉल्यूशन के साथ बनाएंगे तो आप लोग को भी बोरिंग फील हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट आंसर बताएंगे और डायरेक्ट आंसर बताएंगे इसमें। और डायरेक्ट आंसर बताने का मतलब क्या होगा, आपका समय का बचत होगा, ठीक है। समय क्या होगा, बचत होगा। तो हम लोग पीडीएफ का ओपन करते हैं, जो आपका जो है सेकेंड सिटिंग का मैथ का सेट ए का जो है हम लोग उसी क्वेश्चन को करेंगे। तो सेकेंड सिटिंग का सेट ए के करेंगे, जो कि आप लोग एनालिसिस किए होइएगा। तो ए जो है देखते हैं, जो खरीदे हुए कहीं भी पढ़े होइएगा तो इससे जो सेट कीजिएगा, ये क्या है एमबीडी का जो है आपका जो है मैथ का है। तो इससे बहुत सारा क्वेश्चन जो है गलत है, आंसर क्या है गलत है, सोल्यूशन के बाद मिलेगा। तो हम लोग जो भी किए सोल्यूशन के साथ किए, ठीक है। उसके बाद एनालिसिस आप लोग कहते हैं। एमबीडी से डायरेक्ट मिलाइएगा तो आंसर कहीं कहीं क्या है गलत है, क्योंकि सोल्यूशन कीजिए की होइएगा तो आपको ऑलरेडी पता होता है एमबीडी से क्या है गलत है, सोल्यूशन क्या है आंसर कहीं कहीं गलत है, ठीक है। तो हम लोग जो है यहाँ पे देखते होइएगा, स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सेट ए का मैथ का क्वेश्चन है, मैथ ए का क्वेश्चन है। देखिए फिर से उस बात को हम लोग रिप्लाई करते हैं, क्या है सेट ए है, सेट ए है। तो सेट ए जानते हैं किसके लिए है, तो सेट ए सेकेंड पाली के मतलब सेट ए से लेके एस से जे तक जो भी सेट है सबके लिए है। किनका, तो सेकेंड सिटिंग वाले के लिए है। सेकेंड सिटिंग वाले में जिनका जिनका जो है एग्जाम हुआ है सेकेंड सिटिंग में उस सब के लिए है। तो सेकेंड सिटिंग के लिए जो है क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सेकेंड सिटिंग के लिए। तो सेकेंड सिटिंग में जिनका है सबके लिए है। क्वेश्चन क्या होगा, ऊपर से नीचे हम लोग कितना करेंगे, तो 100 क्वेश्चन को करेंगे। कितना करेंगे, तो 100 क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। और ये क्या है, तो सेकेंड सिटिंग के लिए सबके लिए है, सेकेंड सिटिंग सबके लिए। सेट नंबर क्या अभी हम कर रहे हैं, ए। जिनका भी ए है मैथ का सेट ए है, ठीक है, सेट ए मैथ का सेट ए है उनके लिए लाइन बाय लाइन मिलेगा। तो हम लोग अभी जस्ट करेंगे, क्या करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे, सिर्फ आंसर बताएंगे, ठीक है। सॉल्यूशन अगर आपको देखना है तो इसी चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए और इस पर जो है कमेंट कीजिए। अगर सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट कीजिए, तो आपका सॉल्यूशन जो भी चाहिए सबका सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है, तो यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, भी मतलब कि यहाँ पे
भिन्न होना चाहिए, भित्र का दशमलव प्रयास में शांत होगा। तो शांत के बारे में पढ़े हुए, शांत और शांत मैथ में पढ़े हुए, क्या होता है शांत शांत, जो पूरा पूरा कट जाए तो शांत है, जो पूरा पूरा नहीं कटे तो अशांत है। लेकिन यह दशमलव में भी होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए पूरा कट जाना चाहिए। तो इसका अगर भाग दीजिएगा तो पूरा पूरा ऑप्शन नंबर ए कट जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ए सही है। क्या है, ये जो है आपका सही है, ए नंबर आपका आंसर होगा। ठीक है, ए नंबर आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां पे देखिएगा, यदि p 3 के पावर n है, ठीक है, रूप का हो और q कॉमा 6 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में तथा m और n का, ठीक है, त्रिनेतर अपूर्णांक हो तो उसे भिन्न p बटे q के दशमलव में प्रयास मतलब प्रयास होगा। तो क्या होगा, तो p बटे q के दशमलव में प्रयास होगा, तो मतलब p बटे q का मतलब क्या है, फिर आपका जो भिन्न में होगा। तो ये भी आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, शांत है। ठीक है, जो भी मारे मारे बी तो सही है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि भाग लोगरिथम, ठीक है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, मतलब कि लोगरिथम विधि पढ़े डिवाइड के ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए आपका है तो बी के जगह से वैल्यू दे दिया, क्यू के वैल्यू दे दिया, तो आर के दे दिया, तो आपको क्या ए, ये सिंपल है। आप इसके जगह पे सब वैल्यू के क्या करिए, पुट करिएगा। पुट करने का मतलब आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा। बी आपका इसका क्या होगा, सही होगा। तो इनका इसका सब वैल्यू मालूम है, सिर्फ क्या करना है, बी मतलब ए का जो है मान निकालना है, जो कि बी क्यू और प्लस आर मतलब इसका दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ, ए बी जो है सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुपद एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स माइनस 42 का शून्य है। तो इसका सॉल्व कीजिएगा, पढ़े हुएगा बहुपद में। ठीक है, इसमें क्या है, इस टर्म को जोड़ के या घटा के इसको एलसीएम करिएगा, एलसीएम करके जोड़ के या घटा के कितना लाना है, 11x लाना, लाइएगा तो दो कॉमन बनेगा। तो ठीक है, क्या होगा, ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, -3,14, -3,14 आपका आंसर नंबर क्या है, बी सही होगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तो स्पीड में करा देते हैं क्योंकि आप लोग स्पीड में मिला लीजिए, ओनली आंसर मिला लीजिए, आंसर मिला लीजिए, सॉल्यूशन चाहिए तो बोलिएगा। बहुपद x के पावर 5 प्लस x के पावर 4 x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7, फिर है एक्स स्क्वायर के पावर 4 प्लस एक्स के पावर 3 और प्लस 4 का घात बताइए। मतलब ये दोनों का क्या करना है, घात बनाना, मतलब पावर बताना है। पावर सबसे ज्यादा पावर किसका है, तो ध्यान में रखिएगा, पावर के बाद जैसे ही करे तो सबसे ज्यादा पावर जब इसको भाग दीजिएगा तो इसका भाग देने का घात जो आएगा, तो एक सबसे पावर डायरेक्टो अगर देखा जाए तो पावर सबसे ज्यादा किसका है, 5 का। तो एफ का नंबर क्या होगा, ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से किस दीर्घात बहुपद के शून्य मतलब -2 से एवं 10 है, मतलब -2 से एवं 10 है, किसका है दीर्घात बहुपद का, मतलब कि दीर्घात बहुपद का शून्य -2 और 10 है। तो ध्यान रखिए, दीर्घात बहुपद जिस तरह से पहचानना होगा तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ax मतलब कि 8x माइनस 20 है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आपका सही है। बी जो भी लोग मारे सही मारे हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर देखिए, यदि बहुपद px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 के शून्य ए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा एवं बीटा तो 3ab का मान ज्ञात कीजिए। 3ab का मान ज्ञात कीजिए, जैसी अल्फा और मतलब ए और बी मतलब अल्फा निकालना है और बीटा भी निकालना है, तो दोनों निकालना है। तो आपका जो दोनों सॉल्व की जगह तो आपका ऑप्शन नंबर 4 आ गया, तो आपका क्या है -4, ऑप्शन नंबर बी सही है। -4 जो आ गया वो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि दीर्घात बहुपद के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स मतलब 3x प्लस के का एक शून्य 2 हो तो के का मान बताइए। मतलब सिंपल है, इसका ये भी बहुपद का क्वेश्चन है, बहुपद का क्वेश्चन है, क्या के मान निकालना है। तो फिर इसका क्या करिएगा, 3x मतलब लाइएगा, 3x को बाहर करिएगा, के अंदर लाइए तो 1 लाना है, तो के मान निकालना है। जैसे सॉल्व कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ गया, ऑप्शन नंबर बी आ गया, तब का क्या है, सही आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या है, बी।
ऑप्शन नंबर क्या है? बी। तो बी आपका क्या है? सही है, बी सही है। क्या है बी में? तो -5/6, -5/6 जो है आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर में क्या है? निम्नलिखित में से किस दीर्घात बहुपद के शून्य शून्य 5 एवं -3 है? मतलब कि निम्नलिखित में से दीर्घात दीर्घात बहुपद के शून्य 5 एवं -3 है। तो ध्यान रखिएगा, दीर्घात पूछा है, बहुपद है, यहाँ पे आपका इक्वेशन क्या है? आपका सही है, x² - 2x मतलब कि इसको पढ़ा जाए x² - 2x - 15, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। यदि बहुपद px = x² - 9x + 8 है, तो शून्य अल्फा एवं बीटा हो तो 4/9 का अल्फा इंटू प्लस बीटा का मान बताइए। दोनों का बताना, ध्यान रखिएगा, इसको सोल्यूशन मारिएगा तो अल्फा प्लस बीटा दो मान बताना, दोनों के मान बैठा के निकाल के इस पर सॉल्व कीजिएगा। तो इसका सॉल्व करने के बाद आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा। कितना आएगा? तो 4 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि px मतलब px = x⁴ माइनस 5x + 6 हो तो qx = x² - 2 से भाग दिया जाए तो उसका भागफल का घात बताइए। मतलब आप ये दोनों के क्या करिए, इसको बाटा में लिख के भाग दीजिएगा। अब भाग लिखने के बाद जो भागफल आएगा उसका घात बताना, घात बताने को होता है पावर। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 सही है। उसका घात पर क्या हो जाएगा? तो आपको ऑप्शन ए में आ जाएगा 2x²। x² के बाद ऊपर में 2 रहेगा, वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, इसी तरह से आपका ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? 14 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 2x - 3y + 1 = 0 और 3x + y + 2 = 2, तो कितने हल होंगे? तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों का जो एक साथ करेंगे तो हल कितने होंगे? तो हल तो दोनों के साथ करेंगे तो ऐसा बात नहीं कोई अनंत होगा, तो एक ही हल होंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। ऑप्शन नंबर ए जो मारे हैं सही मारे हैं, और ए सेट ए का ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, सभी सेकेंड पाली के सभी सेट के लिए ए क्वेश्चन है। देखिए 15 नंबर, दो रैखिक समीकरण के, ठीक है, लेखांकित यदि प्रतिच्छेदित हो तो उसे हलों की संख्या कितनी होगी? तो ध्यान रखिएगा, तो दोनों रैखिक समीकरण के हलों की संख्या करेगी तो मतलब कितना करेगी? एक ही होगा। ऑप्शन नंबर ए एक जो है सही है, ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, जो कि 100 में से आपका 50 बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे रैखिक समीकरण युग 6x - 3y + 10 एवं 2x - y + 9 = 0, मतलब = 0। दोनों के जो है, दोनों के क्या रैखिक समीकरण युग में निकाला है, और इसको क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? विरोधी होगा। ऑप्शन नंबर विरोधी जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर, यदि दीर्घात समीकरण 2z² + z - 6 = 0 है तो के मूल्य के अल्फा और बीटा के तो x² + β² का मान बताइए। तो सिंपल बात है, यहाँ पे बी, तो यहाँ पे दोनों के जो अल्फा और बीटा के मान बताना है, तो यहाँ पे a = b = c दिया हुआ है, जो कि निकालना है क्या? इसके वैल्यू पहले अल्फा बीटा के वैल्यू निकाल के a और b के मान निकाल के इस पर पुट करिएगा, मतलब उसका मान को बैठा दीजिएगा, सॉल्व करके आएगा आपको कितना आएगा? तो 25/4 होगा। सबके सोल्यूशन करने के बाद आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि दीर्घात समीकरण 2x² + px - 3 है तो = 0 है, तो एक मूल्य का -3 को हो तो p का मान बताइए। क्या बताना है? p के मान। तो ये सॉल्व करने के बाद यह है -3 डालिएगा तो क्या जानना निकालना था? p के मान बताना है। p के मान निकालिएगा तो कितना निकलेगा? तो आपको 5 निकलेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है? सो देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण एक 2x² माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0 का एक मूल्य -1/2 हो तो इसका दूसरा मूल्य क्या होगा। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन आपका बहुपद से है, बहुपद जो लोग को अच्छे से कंप्लीट है तो सब ऑब्जेक्टिव में एक ही नंबर भी उनका कटेगा नहीं, 50 से 50 ला सकते हैं क्योंकि बहुपद अच्छे से पढ़े, बहुपद से देखते लगातार हम लोग बहुपद से क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आपका इसमें सॉल्यूशन कीजिएगा, ठीक है, इसका मूल्य वैल्यू मान जो है धरिएगा तो इसका आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, -3 सही है, ठीक है। दीर्घात समीकरण -x² माइनस 1 इक्वल टू 0 तो मूलों की प्राकृतिक क्या है, मतलब कि मूलों के प्राकृतिक क्या है। तो यहाँ पे देखिएगा दीर्घात समीकरण के क्या वास्तविक और असामान्य, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है, वास्तविक और एवं असामान्य, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डिस्प्ले पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, तो p के किस मान के लिए दीर्घात समीकरण px² माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 है तो वास्तविक एवं सामान्य है। तो ध्यान रखिएगा p का मान बताने के लिए बता रहा है, p के मान, और जो कि आपका जो दीर्घात समीकरण का मान यहाँ दे दिया हुआ, तो वास्तविक मान क्या होगा। तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, अगर -1/3 आया, ऑप्शन नंबर ए सही है, तो 1/3 आपका क्या है सही है। इसको सॉल्यूशन करने के बाद क्या होगा, तो इसका p के मात्र मान निकलेगा, कितना निकलेगा 1/3, ऑप्शन नंबर ए। 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर, यदि बहुपद px का एक शून्य -4 है हो तो निम्नलिखित में से कौन सा px का एक गुणनखंड होगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपका क्या है, px का एक शून्य कितना है 4 हो, तो 4 हो तो कह रहा है कि निम्नलिखित का px का एक गुणनखंड होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा 4 सही है, ए सही है, x प्लस 4 जो है सही है, ठीक है। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, दीर्घात बहुपद x² प्लस 3x माइनस 4 के शून्य का गुणनखंड फल क्या, मतलब कि शून्य का गुणनखंड फल क्या है। तो मतलब ये दोनों का सॉल्व कीजिएगा, शून्य का गुणनखंड पद बताना है। तो यहाँ सॉल्व करने के बाद क्या होगा, -4 जो है आपका ऑप्शन सी जो है सही है, -4 जो आया तो आपका क्या होगा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका 24 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्नलिखित में से कौन दीर्घात समीकरण है। आप यहाँ पे देखना है जो कौन सा कह रहा है कि निम्नलिखित में दीर्घात समीकरण है, तो आपका जो x² 2x प्लस c है, तो जहां पे जानते हैं जो x² रहता है तो यहाँ पे क्या अलग है, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, क्या 2x और माइनस 2 रूट x और प्लस 3 इक्वल टू 0, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट देखिए 25, निम्नलिखित में से कौन दीर्घात समीकरण नहीं है। यहाँ पे एक ठो बोला 24 में है, अगला में बोला नहीं है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका जो दीर्घात समीकरण नहीं है, क्या कि क्यूब है। कोई भी दीर्घात समीकरण क्या होता है, तो क्या होता है x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस रूप में होता है तो कहते हैं क्या दीर्घात समीकरण, लेकिन इस रूप में ये नहीं आएगा, x³ आ जाएगा तो दीर्घात समीकरण नहीं है। इसी तरह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, दीर्घात समीकरण 3x² माइनस 4x 3x² माइनस 4x, ठीक है, प्लस 3 इक्वल टू का विवेचन है। तो कह रहा है कि इसमें क्या होगा, तो दोनों को सॉल्व करने के मतलब क्या है, आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, तो 26 है। 26 में क्या दीर्घात समीकरण दिए हुए उसका सॉल्व कीजिएगा, ऑप्शन नंबर अगर -8 आ गया तो सी सही है, ऑप्शन नंबर क्या सी जो है सही है, -8। नेक्स्ट है आपका क्या, निम्नलिखित में से कौन बिंदु x इक्वल टू 5 है, तो लेखांकित पर कीजिए। तो मतलब यहाँ पे क्या है, बी सही है, तो बी के कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, तो आपका जो है x इक्वल टू लेखांकित बिंदु निकालिएगा तो क्या आ जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बी सही होगा, 5,2। इसी तरह से देखिए 28 नंबर, यदि p प्लस 1 p प्लस 1, ठीक है, p प्लस -1 की समांतर श्रेणी हो तो इसे p का मान दिखाइए। तो अगर इसको सॉल्व करने के बाद जो है
तो समांतर श्रेणी P का मान निकालना, तो आपका P का मान कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है क्वेश्चन। क्वेश्चन 29 में क्या है, समांतर श्रेणी 3 कॉमा और 3 प्लस रूट 2 कॉमा 3 प्लस रूट 2 कॉमा 3 प्लस जो है 3 रूट 2 का स्वरांतर बताइए। स्वरांतर के मतलब क्या होता है, डी बताइए, डी जिसको हम आपको कॉमन डिफरेंस कहते हैं, ठीक है, या परांतर लिखा जाता है या समांतर, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपका दोनों के जो निकालेगा तो रूट 2 निकलेगा। ऑप्शन नंबर जो है स्वरांतर कितना निकलेगा, रूट 2। तो ऑप्शन नंबर डी जो है से क्या है, सही है, ठीक है। इसी तरह से देखिए समांतर श्रेणी 21 कॉमा 15 का कौन सा पद शून्य है, तो ध्यान रखिए आठवां पद जो है क्या शून्य है, इसका निकालिएगा। आठवां पद निकालने के मतलब क्या है, एनवा निकालना है आपका। शून्य पद कितना, एन निकालना है। एन इसका तो कितना निकला इसमें 8, इसको सॉल्व कीजिएगा तो इतना हो जाएगा, ठीक है। यदि किसी समांतर श्रेणी का आठवां पद 30 एवं स्वरांतर 5 है तो इसका प्रथम पद क्या होगा, तो ध्यान रखिए इसको आपका जो है आठवां पद दे दिया, आठवां मतलब एन दे दिया, टीएन दे दिया। आपका जो है ए निकालना है, क्या निकालना है, ए। प्रथम पद के मतलब क्या होता है, ए। तो ए निकालिएगा तो ए कितना निकलेगा, 5 निकल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 100 क्वेश्चन इसलिए थोड़ा स्पीड चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें समांतर श्रेणी में 3 क्रम का अगर, ठीक है, 3x प्लस 5x प्लस 3 कॉमा 8x और 9x प्लस 3 तो हो तो x का मान निकालिए। देखिए ये आपका जो एनसीईआरटी के जो है वही समांतर श्रेणी का तीसरा क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन होगा, ध्यान रखिएगा। इसमें से क्या करा है, आप ध्यान रखिए पढ़ेगा तो इसमें से 8x में से इसको माइनस करिएगा, यहाँ से इसमें से 8x में से इसको माइनस करिएगा। 9x प्लस 3 में से क्या है, 8x प्लस ए माइनस करिए, तो x वाला के एक साथ करिए, विदाउट x वाला के एक साथ कीजिए। तो x का मान बताते हैं, सब सॉल्व कीजिए तो x स्क्वायर कितना आएगा, 3 आएगा। तो ध्यान रखिएगा आपका ये एनसीईआरटी का 2 नंबर किया 3 समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, सेम टू सेम दे दिया। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, सी सही है। निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी में पूछ रहा था। जानते हैं समांतर श्रेणी के मतलब क्या होता है, तो समांतर श्रेणी उसे कहते हैं जो कोई भी नंबर लाइनिंग में सजा हुआ जिसका बीच का कॉमन डिफरेंस क्या समान हो, समान मतलब एक बराबर, उसका कॉमन डिफरेंस घटाने पर क्या सबका एक दूसरा में से पहला का तीसरा में से दूसरा घटाने पर सामान्य आ जाता है, उसी को समांतर श्रेणी का। देखिए यहाँ पे आ गया ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, जो कि 1, 2, 3, 4, डॉट डॉट गया, तो क्या इसको समांतर श्रेणी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही है। निम्नलिखित में समांतर श्रेणी नहीं है, आप इसमें पूछा कि नहीं है, जो समांतर श्रेणी नहीं करने के बाद क्या है, उसका अगर नंबर लाइनिंग में लिखता है तो उसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, अलग अलग आ जाता है, उसको समांतर श्रेणी में नहीं है। तो आपका क्या ऑप्शन नंबर सी जो है नहीं है, जो वो समांतर श्रेणी में पूछ रहा है नहीं है तो नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या है, 35 नंबर क्वेश्चन में जो है 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, 35 नंबर तो कह रहा है कि 35 नंबर क्वेश्चन में प्रथम एन के प्राकृतिक और विषम संख्या का योगफल बताइए। कह रहा है कि 35 में कह रहा है योगफल बताइए, किसका, तो विषम संख्या के, तो एन का विषम संख्या का योगफल बताइए। ध्यान रखिएगा इसमें एन स्क्वायर जो होगा आपका यही ऑप्शन नंबर बी, तो वही आपका क्या सही आंसर है, और योगफल इसका क्या होगा, तो एन स्क्वायर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसका मान 1 के बराबर है, कारण निम्नलिखित में किसका मान 1 का बराबर है। अब आगे ध्यान रखिएगा ये साइन स्क्वायर क्या है, ऑप्शन नंबर यहाँ 1 के बराबर, ऑप्शन से चेक कर सकते हैं 1 के बराबर। अब 1 के बराबर कहने के मतलब क्या 1 से कटना चाहिए, तो ध्यान रखिए जो वैल्यू अगर इस पर पुट कीजिएगा तो 1 के बराबर के मतलब साइन के अगर एक सोल्यूशन हम करके देखते हैं, ठीक है। अगर साइन 45 डिग्री क्या होता है 1/√2, तो यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, फर्स्ट को ऑप्शन के देखिए ट्राई करके देखते हैं, प्लस और इसका क्या है 1/√2, दोनों का क्या होता है सेम होता है, ठीक है, होता है ना सेम, 45 देखिए। अब इसको करिएगा तो 1/2 गुने 1/2, तो ये क्या होगा 1/4 होगा, तो 1 के बराबर कर रहा है, 1 के मतलब 1 के बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पे कटने पर 1 के बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पे साइन है, ठीक है, ए वाला जो है सेम 1 के बराबर, फॉर्मूला से देखिएगा। तो एक उपाय है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या होता है फॉर्मूला, तो 1 होता है ना,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक, तो एक के बराबर आ गया, तो ऑप्शन नंबर आपका एक ही सही, ये सही है, तो ये आपका क्या होगा, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हुआ, टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका फॉर्मूला से कट जाता है, फॉर्मूला से, और डायरेक्ट जो है टेन स्क्वायर थीटा, मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, tan 45 डिग्री का मान याद की होगा, tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो आपका tan 45 डिग्री से गलत मारे हुए तो tan 45 डिग्री का मान क्या तो 1/√3, तो ऑप्शन नंबर क्या है, बी सही है, 1/√3 डायरेक्ट जो है मान पे दे दिया, ठीक है। सेक, अब यहाँ पे चलिए, सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री क्या होता है, दू होता है, रूट दू होता है, तो दू क्या है, सही है, ठीक है। इसी तरह से देखिए, साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, तो जीरो होता है। ध्यान, वैल्यू जब सॉल्व कीजिएगा, वैल्यू इस पे डालिएगा तो इसका सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है, आपका सी सही है। टेन स्क्वायर 90 माइनस एक्स क्या होगा, कॉट स्क्वायर, फॉर्मूला पे है कॉट एक्स क्या है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। यदि इसी तरह देखिए, इसी तरह जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, यदि ए इक्वल टू मतलब अल्फा इक्वल टू, ठीक है, 60 डिग्री है तथा बीटा इक्वल टू 30 डिग्री है, तो बताइए कि साइन अल्फा माइनस बीटा का मान, सिंपल है, अल्फा के जगह पे आप डालिए 60 डिग्री है, बीटा के जगह पे डाल दिए 30 डिग्री, दोनों में घटाया 30 डिग्री है, और उसके बाद साइन जो 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो 1/2, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ये सोल्यूशन हम नहीं कर पा रहे, वीडियो क्या होगा, लंबा बन जाएगा, ठीक है, इसे डायरेक्ट बताते लेकिन कैसे होगा सोल्यूशन हम ये बताते जा रहे हैं, ठीक है। अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री, वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है, यदि थीटा इक्वल टू क्या कर रहा है, यदि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो तो tan थीटा प्लस cot थीटा का मान क्या होगा, दोनों का वैल्यू डालिएगा तो tan थीटा पूछ रहा है, तो आप tan थीटा cot थीटा का अगर मान डालिएगा, ठीक है, तो 45 डिग्री ऑलरेडी पता है, एक एक होता है, तो एक एक जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा, आपका 2 होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है, 2 होगा। यदि थीटा इक्वल टू 60 डिग्री दे दिया था, क्या करिएगा, एक जगह पर 60 डिग्री पुट कीजिए, सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने के बाद क्या आएगा आंसर, तो आपका जो है दोनों का आंसर पुट करने का -√2 जो है आ जाएगा, -√3 आ जाएगा, √2 नहीं है, √3 है, √3 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह tan थीटा इक्वल टू 12/5 है, हो तो cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका जैसी मान निकालिएगा तो आपको cos थीटा क्या होता है, तो cos थीटा को होता है क्या, b/h, तो b/h मतलब क्या है, आपको p मालूम है, मतलब b मालूम, लेकिन p नहीं, h नहीं मालूम, h क्या करिएगा, निकालिएगा, h निकालिएगा तो आपको कितना निकलेगा, 13 निकलेगा, 13 निकलने के बाद उसका वैल्यू पुट कीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप हम लोग आ गए 46 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर क्वेश्चन जो है हम लोग आ गए, जो कि 100 क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब ये देखिए वैल्यू, ये वैल्यू देखिए, cos 39 डिग्री बाटे में साइन 41 डिग्री, tan क्या है 70 डिग्री, ठीक है, 49 डिग्री है, और साइन जो है 41 डिग्री इंटू tan जो है 70 डिग्री, कॉट जो है कॉट बट में क्या है 20 डिग्री। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो है फॉर्मूला पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा, cos 90 माइनस जो है थीटा इक्वल टू क्या, साइन थीटा होता है ना। इसी तरह से ऊपर वाला क्या करेगा, माइनस करिए, ऑटोमेटिक नीचे के बराबर होगा, नीचे के बराबर होगा तो कट के जो 1 1 आएगा, तो 1 1 आएगा तो 1 इंटू 1 क्या होता है 1, तो 1 के बराबर, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है, 1 के जो है सी सही है, ठीक है। इसी तरह से कह रहा है कि यहाँ पे यदि साइन थीटा इक्वल टू पी है तो कॉस थीटा के बताइए, कॉस थीटा इसको पी के फॉर्म में बताना, आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो यहाँ पे पी इक्वल टू क्या था, रूट अंडर जो है 1 माइनस पी स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से होगा। 48 नंबर हम लोग क्वेश्चन कर लिए, अब करेंगे 49। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिएगा क्या है 49 नंबर क्वेश्चन, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो फॉर्मूला पे एकदम सिंपल है, क्या है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर सेक स्क्वायर और इंटू जो है साइन स्क्वायर, यहाँ पे तो कुछ आता नहीं है, इसलिए ये सही मारे हुए, नॉन ऑफ दीज, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये क्या होगा, नॉन ऑफ दीज, मतलब कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि
0 डिग्री 0,0 मूल बिंदु है तो P का निर्देशक मूल बिंदु के दूरी के ज्ञात कीजिए। तो सॉल्व करने का मतलब क्या है, यहाँ थोड़ा हल्का कटा हुआ है तो आपको ध्यान रखिए 5 आएगा। 5 इनका भी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सीट ए में है जो कि 5 आपका आएगा, तो आंसर आपका सही है। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में जो है आपका क्वेश्चन नंबर 52 नंबर 50 नंबर हम लोग 50 तक कर लिए, 50 और करेंगे, ठीक है। ओनली आंसर कर रहे हैं, सोल्यूशन नहीं, हल्का फुल्का सोल्यूशन करें। y x के बिंदु 7,12 के दूरी है तो ध्यान रखिएगा दोनों के y x के दूरी निकालना था आपको, सॉल्व करके आएगा 12। अगर 12 आ गया तो ऑप्शन नंबर बी जो है तो क्या है, सही है, ठीक है। तो कितना है ऑप्शन नंबर बी में 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर्मूला पे है, सॉल्यूशन है, अगर सॉल्यूशन कीजिएगा तभी आंसर आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा रूट अंडर के अंदर में माइनस प्लस करिएगा, ऊपर नीचे क्या करिएगा गुना करके होल स्क्वायर का तोड़िएगा, तो कितना आना चाहिए आपको बी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट। ये अगर आ गया ऑप्शन नंबर सी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट, तो ये आ गया तो आपका क्या है आंसर सही है, ठीक है। ध्यान रखिएगा बिंदु 7,10 के कोटि है तो कोटि है तो कितना होना चाहिए 10 आ गया होगा, ऑप्शन नंबर बी में 10, तो ये कोटि करने 7 बिंदु 7,10 के कोटि है, तो ये सॉल्व करने के बाद नियामक ज्यामिति के पढ़े जाइएगा बिंदु में, तो ध्यान रखिएगा 10 आया आंसर तो आपका क्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 55 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो आपका जो है बिंदु 55 नंबर क्वेश्चन बिंदु 1,5 किस पाद की स्थित है, तो ध्यान रखिए प्रथम पद का जो है स्थिर है, कितना पद का है प्रथम, ठीक है, प्रथम पद का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय और चतुर्थीय के स्थित है, तृतीय और चतुर्थीय, ध्यान रखिए आपका जो दो पूछा है एक ठो जो बिंदु तृतीय और चतुर्थीय के स्थित है, यहाँ ध्यान रखिएगा आपको सॉल्व करने पर -4,7 होगा, या फिर यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा ये देना चाहिए -4, जो है -6 देना चाहिए, लेकिन इसके जगह पे एक ऑप्शन मिल रहा है -4, तो इसके जगह पे क्या होगा 7, मतलब तृतीय चौथी मतलब कोई भी अति करने बिंदु पे तृतीय चौथे करने पे स्क्वायर होना चाहिए, तो ये स्क्वायर दे दोनों को होता है, तो यहाँ पे आपके ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिंदु 3, -3 और -3,3, तो इसमें बताए मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु निकाले, तो दोनों का मिलाने रेखाखंड के मतलब क्या है पढ़े हुएगा, क्या पढ़ेगा ए और बी या बीच के जो खंड जो बताता है और उसके बाद एम और एन के इक्वल टू बी होता है, उसी तरह ये सॉल्व होगा, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से रेखाखंड के निकालना, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको क्या आंसर आएगा इसमें रेखाखंड वाला, तो रेखाखंड के बिंदु के जब मिलाते हैं तो यहाँ पे आपका 0,0 जो आ जाएगा रेखाखंड बिंदु जो स्टार्टिंग जो होता है, ठीक है 0,0 से, ठीक है मानते हैं, तो वहां पे क्या ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, ठीक है, बी क्या है सही है 0,0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है 58, रेखाखंड ए बी मध्य बिंदु का, ठीक है 4,6 है तो ए का नियामक 2,4 है तो बी के नियामक निकालिए, तो ध्यान रखिएगा इसको सॉल्व करने के मतलब क्या है, दोनों नियामक बिंदु रेखाखंड का है जो कि बताए एम और एन की इक्वल टू में 2 भाग में बटेगा, आप मतलब खंड में बांटना है, तो बांटने के मतलब क्या है आपका जो है आंसर यहाँ पे 6,8 है, ये सही है, 6,8 है, क्या है सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर निर्देशक और 3,7 है तथा -7,3 है तो इसे वृत्त की केंद्रक के निर्देशक बताइए, तो यहाँ भी आपका सॉल्व करने पर जब वो निर्देशक के वृत्त की केंद्र कीजिएगा तो यहाँ भी आपको क्या हो जाएगा, तो ये दोनों सॉल्व करने पर जो है आपका आ जाएगा यहाँ पे -2,5 आएगा, तो ये आपका सही है, ठीक है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज के शीर्षकों के निर्देशक, ठीक है -1,0 और क्या है 5, -2 तथा देखिए 8,2 है तो त्रिभुज का निर्देशक निकालिए, त्रिभुज का मतलब क्या है x1 x2 x3 करके त्रिभुज पर निकालिएगा, त्रिभुज बना के तो आएगा, तो आपका सॉल्व करने पर अगर 4,0 आ गया तो आपका क्या है 4,0 तो सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 सही है। क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि त्रिभुज एक्स और वाई
ठीक है, जिसके शीर्षक x कामा 0,4 है तो और ये 0 और 0 है तो y इक्वल 3,0 है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा 12 इकाई होगा। कितना होगा, इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, 12 इकाई। 12 इकाई ऑप्शन नंबर ए जिनका भी है सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, tan 40 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 50 डिग्री और इक्वल टू tan 70 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, तो 1/, ये सब माइनस कीजिएगा, 50 में 70 तो बी आपको कितना आ जाता है, तो दोनों को ऐड करके माइनस कीजिएगा तो आपको √1/√3 आ जाएगा। ठीक है, 1/√3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है, यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक अनुपात, मतलब दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है, 49:81 है तो इसकी संगत भुजाएं का अनुपात बताइए। ध्यान रखिएगा यहाँ पे संगत भुजा के बताना है, तो यहाँ पे स्क्वायर है, देखिए किसका स्क्वायर था, ये देखने से लग रहा है 7 का स्क्वायर, ये लग रहा है 9 का स्क्वायर, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या, अनुपात में तो अनुपात में आंसर होगा, तो आपका क्या हुआ, तो 7 अनुपात जो है 9 सही है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, 121 अनुपात 100 जो है 69 जो है तो इसका संगत ऊंचाई क्या होगा, यहाँ भी देखने से लग रहा है, देखिए अनुपात अनुपात में आंसर दीजिए। अनुपात 121 किसका स्क्वायर है, तो 11 का, इसका कितना है, 13 का स्क्वायर, 13 के मतलब 13 के 2 बार गुना करिएगा तो 169 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका देखिए तो ऑप्शन नंबर डी सही लग रहा है, डी आपका 11 अनुपात जिनका 13 आया है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं 7:11 के अनुपात है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, त्रिभुज के क्या है क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या है 49 अनुपात जैसे 121 है, दोनों के क्या करना है, भुजा के संगत भुजा समरूप कर रहा है, क्या होगा दोनों के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, तो 49:121 है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि त्रिभुज एबीसी सिमिलर त्रिभुज डीईएफ कामा ए बी इक्वल टू 3 डी और त्रिभुज बीसी इक्वल का क्षेत्रफल कितना दे दिया, 54 सेमी स्क्वायर है, तो त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल बताइए। ध्यान रखिए इसको सॉल्व करने ए बी का आपको दो मान दे दिया है और दोनों त्रिभुज बनाएंगे तो अलग अलग, तो क्या है, कह रहा है कि सिमिलर है मतलब दोनों बराबर है, तो सॉल्व करने पर कितना 6 सेमी स्क्वायर आ गया, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, और वो आ गया तो 6 तो सही हो जाएगा। यदि त्रिभुज एबीसी AC स्क्वायर इक्वल टू AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर प्लस C इक्वल टू मान होता है, तो ध्यान रखिए AC स्क्वायर इक्वल टू BC AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर आता है, किसमें आता है, 90 डिग्री का होता है, ऑप्शन नंबर जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर जो है 68 पे आ गया, त्रिभुज ABC सिमिलर त्रिभुज DEF हो तो निम्नलिखित में से सत्य क्या है, तो ध्यान रखिए दोनों त्रिभुज बताना है और दोनों त्रिभुज सिमिलर है, तो ध्यान रखिएगा क्या होगा, AB इक्वल टू डी या AC इक्वल टू EF, दोनों क्या एक दूसरे बराबर तो बराबर हो, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 मतलब 69, क्वेश्चन नंबर है 69 में देखिए क्या है, त्रिभुज PQR और त्रिभुज XYZ इस प्रकार क्या है, तो PQ/XY PR/XZ और PR इक्वल टू PZ 60 डिग्री है तो Q 80 डिग्री है, तो Z का माप बताइए। तो यहाँ पे दोनों का माइनस कीजिएगा तो 30 डिग्री दोनों एंगल के बताएगा आएगा तो कितना आएगा, तो ध्यान रखिएगा 20 आएगा, बात सही है, 20 जो है ऑप्शन नंबर ए 20 डिग्री सही है। नेक्स्ट देखिए, किसी ब्राह्मण बिंदु के वृत्त पर किसी मतलब ब्राह्मण बिंदु वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो 2 खींची जाती है, स्पर्श रेखा कितना खींचे जाएंगे, 2 खींचे, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 71, क्वेश्चन नंबर 71 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन में क्या है, लोग
किसी ब्राह्मण बिंदु P के वृत्त की PA इक्वल टू PB है, तो दो स्पर्श रेखा खींची गई है। यदि PA इक्वल टू 7 है तो PB के बताना, तो PA इक्वल टू कह रहा है, PA इक्वल टू क्या कह रहा है, PB, तो PA जितना होगा उतना ही क्या होगा, PB होगा। सिंपल बात है, क्या पे है ये आपका ऑप्शन नंबर 1 है, तो 7 सेमी जो है आपका आंसर है, ये जो है सही ऑप्शन है। जो भी लोग ए मारे सही मारे। क्वेश्चन नंबर 72, यदि P इक्वल टू PB किसी ब्राह्मण बिंदु के P का केंद्र O है, वाले वृत्त की किसी खींची गई स्पर्श रेखा है, तो बताइए कि त्रिभुज APB इक्वल टू 100 है, तो बताइए कि आपका जो एंगल है, इसको त्रिभुज नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, एंगल पर। एंगल जिसका मुंह खोला हुआ रहता है उसको एंगल पढ़ते हैं। एंगल APB इक्वल टू 100 है, तो एंगल POB तो क्या हो जाएगा, एंगल है POA, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान धरिएगा, क्या जाए दोनों के माइनस करने का क्या कितना आना चाहिए आपको, जो है 50 डिग्री। जब 50 डिग्री दोनों के बराबर होगा, तो यहाँ पे 100 है, ठीक है, तो 100 तो कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर C सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यदि जीमा AB वृत्त का केंद्र पर 50 डिग्री हो तो कोण के अंतरिक्ष करता है, तो A और B के बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखा का क्या कोण होगा, तो ध्यान रखिएगा 60 डिग्री बनेगा। कितना डिग्री बनेगा, तो 60 डिग्री बनेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है, D सही है। अब हम लोग 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन, दो वृत्त की त्रिज्या के अनुपात 5:7 है, तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। मतलब दो वृत्त है, उसका त्रिज्या का 5:7 है, तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। सिंपल है, यहाँ पे 25 अनुपात जो स्क्वायर हो जाएगा, 25 अनुपात जो 49 जो है आपको हो जाएगा। ऑप्शन नंबर D सही है। 14 सेमी वाले त्रिज्या के वृत्त, उस त्रिज्या खंड का केंद्रीय 30 डिग्री है, तो उसका क्षेत्रफल निकाले। त्रिज्या खंड आपका यहाँ पे 51.33 मारा सेमी मारा है, तो सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर B सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो वृत्त की परिधियों के अनुपात 2:3 है, तो उसका जो त्रिज्या का अनुपात निकालिए। तो ऑप्शन नंबर क्या आपका B जो है सही है, 2:3 जो है आंसर, इनका दो वृत्त की परिधि के अनुपात हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे 77, 6 सेक स्क्वायर ए माइनस 6 10 स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 6 से होगा, क्योंकि कॉमन लेने पर क्या होगा, दोनों फार्मूला में से 6 स्क्वायर माइनस ए 1 इंटू 1 6 करेंगे तो क्या होगा, 6 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर B सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, यदि a इक्वल टू एक्स कॉस थीटा है और b y इक्वल टू साइन y, मतलब b इक्वल टू साइन y साइन थीटा है, तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर क्या हुआ। सिंपल बात है, यहाँ पे लीजिएगा एक्स स्क्वायर और बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर B जो है सही है। ऑप्शन नंबर B क्या है, सही है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मीनार के शीर्षक उड़ने कोण उसके पादक के 15 मीटर की दूरी पे 60 डिग्री के कोण पर मीनार की ऊंचाई होगा। मतलब कि दूरी पर 60 डिग्री हो तो उसकी मीनार की ऊंचाई बताए। मीनार मतलब उसके ऊंचाई बताना है, ध्यान रखिएगा, ऊंचाई और के दूरी के है। तो आपका ऑप्शन नंबर सॉल्व कीजिएगा, 10 पे बनाइएगा, तो 15 और √3 जो है ऑप्शन नंबर C आपका सही होगा, ठीक है। C नंबर क्या है, सही होगा, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 80, ठीक है। एक संभव की छाया की लंबाई संभव स्तर, मतलब यहां से फिर से पढ़े, एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई की √3 दुगुना है, √3 के क्या है, दुगुना है। तो सूर्य का उन्नय कोण बताइए। ध्यान रखिए, उसका दुगुना कर रहा है तो कोण पे बनेगा, तो कितना डिग्री बनेगा, तो आपका जो सूर्य की अति है तो 45 डिग्री जो है उन्नय कोण का जो है कोण बनेगा। कितना डिग्री बनेगा, 45 डिग्री, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर B सही है। और 81 नंबर पर, दो गोले का आयतन आयतनों का अनुपात 27:216 है, तो बताइए पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो 27:216 तो कितना के स्क्वायर है, तो ध्यान रखिएगा 9 के स्क्वायर है। मतलब कि यहाँ पे स्क्वायर नहीं करा, यहाँ आयतनों गोले में क्यूब है, तो 3 के क्यूब है, यहाँ
जो है आपका जो 4 के क्यूब है, तो इसमें क्या है ऑप्शन नंबर जो है बी सही है। 9 जो है 36 जो है सही है। ठीक है, ये होगा। दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है एवं एवं उसकी ऊंचाई का अनुपात 5:5 हो तो उसका आयतनों का अनुपात क्या होगा, ध्यान रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सॉल्व कीजिएगा त्रिज्या, तो आपका आ जाएगा 20:27। 20:27 कितना नंबर क्वेश्चन को, तो 82 नंबर क्वेश्चन को। अब हम लोग नजदीक आ गए। नजदीक क्वेश्चन मतलब ये है क्या है, 83 नंबर क्वेश्चन। 83 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी बेलन के आधार पर त्रिज्या r है तो उसकी ऊंचाई h है, तो उसका बेलन का आयतन क्या होगा। ध्यान के एकदम सिंपल फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, तो बेलन के देखे हुए आयतन, तो क्या होता है फॉर्मूला, तो पाई r स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसी तरह से देखिए, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठफल का क्षेत्रफल 176 सेमी है और इसका त्रिज्या 7 सेमी है, तो इसकी तृतीय ऊंचाई क्या होगा, तो 8 सेमी होगा। कितना होगा, तो 8 सेमी होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका नंबर 85 नंबर क्वेश्चन है। 85 नंबर क्वेश्चन में देखिए 85 नंबर क्या है, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेमी है तो कोण की लंबाई बताइए। तो आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी 6 सेमी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है साइन 33 डिग्री कॉस 57 डिग्री। ठीक है, साइन 30 डिग्री और 45 डिग्री, उनको कहना क्या आवाज कम करनी। तो साइन 33 डिग्री कॉस 57 डिग्री, साइन 57 डिग्री कॉस जो है आपका 33 डिग्री, सबका इंक्रीज में प्लस में लिखिएगा तो क्या होगा, तो ध्यान रखिए बी का ऑप्शन जो है आपका -1 जो है सही है। ठीक है, यदि किसी अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 308 सेमी है हो तो उसका त्रिज्या निकालिए। तो ध्यान रखिएगा, आपको जैसे 308 के सेमी के त्रिज्या निकालिएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बी सही होगा। यदि किसी गोले की त्रिज्या 2 है, उसकी 2 दुगुनी है, त्रिज्या दुगुनी है हो तो इसका आयतन का मतलब इसका आयतन हो जाए, मतलब आयतन हो जाए कितना हो जाएगा, दुगुना, तो 8 होगा, 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, हम ओनली क्या कर रहे हैं, आंसर को मिला रहे हैं। सॉल्यूशन कहिएगा तो कमेंट किया, सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। सॉल्यूशन टोटल को जो भी आपका जो है 2025 में फर्स्ट सेकेंड पाले और फर्स्ट पाली और सेकेंड पाली में पूछा हुआ क्वेश्चन सबको सॉल्यूशन हम देंगे। यदि साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है तो कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर की पावर 4 का मान क्या होगा। तो ध्यान रखिए जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर बी 1 आएगा। मान कितना आएगा, 1 आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, tan थीटा बटे सेक थीटा -1 प्लस tan थीटा बटे जो सेक थीटा +1 इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर बी है आपका, बी नंबर सही है आंसर, मतलब सेक थीटा जो है सही है। आप देखिए वर्ग के अंतराल में 3 -7 कमा 7 -11 11 -15 डॉट वर्गों की लंबाई होगा। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर 5 सही है। ऑप्शन नंबर जो वर्गों का अंतराल निकलेगा कितना निकलेगा, सबको घटाने के बाद 5 निकलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, आपको अंतराल के बाद किया जाएगा। ध्यान रखिए एक बार चेक करना था कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन इसलिए हम चेक कर देते हैं। ये माइनस में 5 अंतराल निकलेगा। ठीक है, यदि यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे होगा। ठीक है, यहाँ पे है क्या 92 नंबर क्वेश्चन। 92 नंबर क्वेश्चन की क्या, प्रथम 10 सम की प्राकृतिक संख्या का माध्यम होगा तो क्या होगा, 11 होगा। क्या होगा, 11 होगा। ठीक है, 11 होगा। तो यहाँ पे 3, 7, 3, 5, 8, 9, 10, ये सब माध्यमिकता से दिया हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है, 7.5 होगा। 7.5 होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही है। ठीक है, इसी तरह से देखिए यदि P इक्वल टू 0.5 है तो P डैश के बराबर होगा। ध्यान रखिए P डैश के बराबर, तो कितना बराबर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी के मतलब क्या है, 0.95 जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग 95 क्वेश्चन नंबर तक कर लिए। अब हम लोग को 5 क्वेश्चन और करना है। कितना नंबर, 5 नंबर क्वेश्चन। 100 ऑब्जेक्टिव में से कितना करना है, 5। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा संख्या का घटना की परितायिका नहीं हो सकती है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो आपको 0.7 जो है ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अच्छी तरह से फेंकी गई 52 ताश की एक गड्डी है, तो यदिष्ठा का एक पता लगाया जाए, इसके काले रंग का बादशाह पे परितायिका क्या होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 20 सही है। क्या 20 सही है? तो 1/36 सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करेंगे क्या है? एक शीर्षक का एक ही महीना में यदि छटा चुना जाता है तो इसके मार्च या जुलाई होने वाली परितायिका बताइए। तो ध्यान रखिए, मार्च और जुलाई कह रहा है कि दोनों 30 दिन रहते हैं, तो कितना होना चाहिए? बाटा में 1/6 हो जाए। ऑप्शन नंबर बी सही है। एक पासे में फेंके गए संख्या एक या 5 आने वाली परितायिका है, तो 1 या 5 तो कितना आने के परितायिका कर रहे थे? 1/6 जो है आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन, एक पासे की एक फेंकी गई 2 और 6 के बीच एक अंक प्राप्त होने वाली परितायिका है, तो एक अंक प्राप्त 2 और 6 के बीच जो है होने वाली, तो कितना होगा? तो 1/2 होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो हम लोग क्या किए? 1 से लेके 100 तक जो है किए हैं, वनली जो है वनली आंसर किए हैं, आप लोग को आंसर किए हैं। ठीक है, आंसर वनली क्या है? आंसर आप लोग को आंसर किए हैं, और आंसर किए हैं तो सेट क्या है? तो सेट आपका जो है ये ए है, और ए सेट ए है, तो ध्यान रखिएगा ये सेकेंड सीटिंग का है। ये आपका सेकेंड सीटिंग का है, और सेकेंड सीटिंग में ऐसा नहीं है सबको मैच करेगा, मतलब सेकेंड सीटिंग में सबको मैच करेगा, ए से लेके आपको कहां तक? तो जे तक जो भी है सेकेंड सीटिंग वाले मैच सबके ओनली आपको जो है आंसर किए हैं, और ए आपको 1 से लेकर 100 तक किए हैं। अगर इसको आंसर भी आपको इस चैनल पे मिलेगा, अगर चैनल पे जो भी लोग पूरे के पूरा मिला है, अच्छा स्कोर आया, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।